चलिए बिहार बोर्ड क्लास 12th के इंग्लिश का फाइनली ऑब्जेक्टिव को मिलान करके देखते हैं कितना क्वेश्चन सही बना इसका। तो पहला क्वेश्चन है, खाली जगह हैव दैट ड्रेस स्पेशली मेड क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे देखिए सूड में और कूड में दोनों में मारा हुआ है, मुझे लगता है सूड होना चाहिए। खैर इसको हम छोड़ देते हैं और आगे क्वेश्चन देखते हैं। लर्निंग संस्कृत इज नॉट इजी, तो यहाँ पे इसका आंसर बी होगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि आई सा टू क्रोज प्लेफुली, इसका बनेगा। आप लोग क्लास 10th में पढ़े होंगे आई सा टू क्रोज प्लेफुलिंग पोकिंग देयर बिक वाला था, थी में के गीलू में के था, तो यहाँ पे प्लेफुली भराएगा। प्लेड मारे ही गलत है। और जल्दी जल्दी हम आपको मिलवाते हैं। ये देखते हैं, प्लीज हैव खाली जगह मोर, तो यहाँ पे सम होगा, प्लीज हैव सम मोर राइस। और वर्क खाली जगह, तो वर्क हार्ड होगा, बी सही है इनका। टू स्कोर गुड मार्क, अच्छा मार्क लाना है तो आपको कठिन काम करना पड़ेगा, तो बी। छठा, मेरे पास सेट बी है यहाँ पे, तो जिनका सेट बी है वो मिला लेंगे। और इसके बाद है समवन वाज नॉकिंग एट द डोर, तो नॉक के बाद एट का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पे, अंकिता खाली जगह, तो जैसे ही 8 देखना है हैव हैज में जाना है, तो यहाँ पे है हैव हैज, दो ठो एक दो ठो है, तो अंकिता के साथ हैज होगा, तो हैजंट हो गया। लेट अस ऑर्गेनाइज ए गेट टुगेदर पार्टी, तो लेट अस ऑर्गेनाइज ए गेट टुगेदर पार्टी, तो यहाँ पे ए गेट टुगेदर पार्टी वुड बी ऑर्गेनाइज्ड बाय अस, ए गेट टुगेदर पार्टी शुड बी ऑर्गेनाइज्ड, तो यहाँ पे शुड बी वाला होगा। ठीक है, ये गलत है। मिलान इज एन इटालियन सिटी, इटालियन सिटी है एक, तो एन लग जाएगा आई इटालियन के पहले। यहाँ पे देखिए ये जो एकदम बुड़वक बोर्ड है, अभी तो आपको पता होगा कि जो इंटरमीडिएट के बच्चे हैं उनको 1 मिनट लेट होने के बाद एंट्री नहीं लेने दिया। और रोल्स रॉयस के बारे में बहुत महंगा कार है, तो एक्सपेंसिव भराएगा। ठीक है, एक्सपेंसिव आंसर हो जाएगा इसका। ये भाई लेकिन लोग थोड़े ना इतना महंगा महंगा कार BMW, गरीब के बच्चा देखा है कि एक्सपेंसिव जाने का। खैर बी हो गया आंसर। लैंग्वेज डज आर्यन स्पीक, तो हाउ मेनी लैंग्वेज हो जाएगा, आर्यन कितने भाषा को बोलता है, तो हाउ मेनी भराएगा, तो बी ऑप्शन सही है इसका। और देखिए दैट्स माई बुक कैन आई हैव, तो बुक जो है बुक के लिए इट प्रोनाउन आएगा, तो इसका ऑप्शन ए सही है। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ टू बी वंस टेम्पर, तो इसका मतलब होता है शांत रहना, तो काम रिमेन काम, तो सी ऑप्शन सही होगा। और चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ टू कैरी उल्फ, तो टू कैरी उल्फ का भी मतलब होता है झूठ, झूठ बोलना है, झूठ रिलेट, तो गिव ए फॉल्स अलार्म, तो इसका डी होगा। ऐसे भी देखिए उल्फ मतलब होता है भेड़िया, भेड़िया जो होता है ना काफी वो बहानेबाज होता है। यहाँ पे देखिएगा दे डिसाइडेड टू, तो टू जब लिखा गया है तो हिज नंबर इन द येलो पेज में, मतलब येलो पेज में वो नंबर अपना क्या करा देख चाहे खोज रहा है, तो यहाँ पे लुक इनटू आप भर सकते हैं। आफ्टर ए प्रोलॉन्ग्ड सफरिंग ही पास्ट अवे, तो पास्ट अवे का मतलब होता है एक्सपायर हो जाना, तो सिनोनिम पूछ रहा है, अंडरलाइन का करेक्ट ऑप्शन, तो एक्सपायर हो जाता है। कह रहा है कि बड़ा लॉन्ग बीमारी के बाद वो पीड़ित होने के बाद वो चल बसे। देखिएगा बी हैव नो अल्टरनेटिव प्लान टू फॉल बैक, फॉल बैक मतलब कोई काम के लिए जा रहे हैं तो वापस आने का मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, तो फॉल बैक हो जाएगा यहाँ पे। सी के में क्रॉस, ये वाला का मतलब पूछा है अंडरलाइन वर्ड्स का करेक्ट ऑप्शन, तो होता फाउंड अनएक्सपेक्टेडली, इसका मतलब है कि कहीं हम जा रहे हैं कोई चीज अचानक हमको मिल गया या हो गया, तो फाउंड अनएक्सपेक्टेडली। देखिए सुनैना लव्स लिसन टू द म्यूजिक, देखिए लव्स लिखा है, तो इसके बाद फिर से वर्ब है, तो वर्ब के बाद फिर से वर्ब आएगा, तो बीच में टू आना चाहिए, तो टू लिसन होगा, टू लिसन टू द म्यूजिक, तो यहाँ पे सही ऑप्शन है लिसन, टू लिसन, सी ऑप्शन। जल्दी जल्दी मिलाइएगा आप लोग कि इसका कितना सही हुआ, मिला लीजिए। देयर इज भर दीजिए एन आर्म चेयर इन माई बेडरूम,
द बॉयज खाली जगह वाज टायर्ड टुडे, तो बॉयज बॉयज है तो आर हो जाएगा, टायर्ड, तो डी ऑप्शन सही है इसका। रोनी सेड आई हैव टू स्टमक, तो इसका आपको नरेशन बनाना है, तो रोनी सेड दैट आई है तो सी हो जाएगा, हैव को हैड में बदल देंगे, वॉट ए स्टमक लिखल है, तो ऐसे भी हैव है तो हैड में बदलेंगे, तो इसी में हैड है, तीनों में हैड नहीं है, तो इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा आपको। आगे देखेंगे सी द मीटिंग खाली जगह एट हाफ पास्ट, तो कोई चीज़ किसी टाइम में फिक्स हो, कह रहा है कि 8:30 बजे मीटिंग होगा, तो कोई चीज़ भूतकाल भविष्य काल में फिक्स है तो प्रेजेंट ढूंढेगा तो स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पे। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ डोसाइल, तो यहाँ पे ओबीडियंट, मतलब डोसाइल मतलब होता है विनम्र आज्ञाकारी, तो ओबीडियंट में मार सकते हैं। ही रिक्वेस्टेड मी टू कीप द डोर ओपन, तो उसने मुझसे रिक्वेस्ट किया, तो ये हो गया प्लीज वाला हो गया, प्लीज कीप द डोर ओपन, ठीक है, ये ऑप्शन इसका सही है। चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, तो यहाँ पे देखिए लिखा है जॉन्डिस, जॉन्डिस एक बीमारी होता है जो पीला उला हो जाता है ना सब शरीर उरीर, तो वही वाला जॉन्डिस है, तो जॉन्डिस में मार लेंगे आप लोग। एक मिनट, तो जॉन्डिस में मार लीजिएगा आप लोग इसको, JAUNDICE। उसके बाद देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 27, इंडिया विल विन द वर्ल्ड कप दैट इज सर्टेन, तो इसको कंबाइन करना, इट इज सर्टेन दैट इंडिया विल विन द वर्ल्ड कप, तो ये ऑप्शन सही है इसका। चूज द करेक्ट करेक्ट सेंटेंस, तो देखिए बॉयज लिखल है, तो इसमें ऐसे तो इसमें नहीं होना चाहिए, इसमें नहीं है तो इसमें, इसमें है तो इसमें नहीं है, तो यही होगा। प्लुरल वर्ब है तो प्लुरल सब्जेक्ट है तो प्लुरल वर्ब भी, तो बी ऑप्शन सही है, ठीक है। ई बॉय लिखा है तो ई रन्स होना चाहिए था, ई बॉय लिखा है तो ING लगा है तो ईजे मार होना चाहिए, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो बी सही है। अब आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 20, नहीं दिख रहा, क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, कह रहा है आई गोट लेट फॉर द फ्लाइट खाली जगह, तो यहाँ पे बिकॉज भर सकते हैं। बी लॉकटेड द की खाली जगह लॉक, तो ये ड्यूरिंग, अगर मतलब दिक्कत है तो छोड़ देते हैं इसको अभी। चूज द करेक्ट, आपको 85 क्वेश्चन बनाना है, 50 क्वेश्चन, तो हम तो लगातार बनाते जा रहे हैं, आप लोग मिलाते जाइएगा। यहाँ पे जीलियस का सिनोनिम पूछ रहा है, तो इनविस होता है, जीलियस मतलब होता है कि कोई चीज़ दूसरे के पास है तो उसको देख के जलना या तो उसको पाने की इच्छा रखना, तो इनवियस हो सकता है, डी बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है द खाली जगह, तो देखिए द है तो इज के पहले द लगेगा, ओवर के पहले द भी नहीं लगेगा, फर्स्ट के पहले लगेगा, और ऐसे भी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट के मतलब होता है जो सबसे पहले टॉप पर है किसी चीज़ में, सबसे पहले हम किसी चीज़ को वैल्यू देते हैं उसको बोलते हैं फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। तो पहला जो ड्यूटी होता है एवरी सिटीजन टू रिस्पेक्ट आवर कंट्री, सबसे बड़ा हम लोग का जो कर्तव्य है अपने देश का रिस्पेक्ट करना, तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट बनाएगा यहाँ पे बी। मेक श्योर यू खाली जगह एटलीस्ट 2 आवर्स बिफोर योर लेट, तो चेकआउट यहाँ पे देख सकते हैं, या तो मन है तो इसको छोड़ सकते हैं आप, इधर भी कंबाइंड वाला को मैंने तो छोड़ सकते हैं, आपको 85 क्वेश्चन बनाने थे। पहले मैं मेन क्वेश्चन देख ले रहा हूँ। ही ब्रोक द लॉक विद द हेल्प ऑफ है हमारा मतलब कि हथौड़े की मदद से वो तोड़ दिया, ठीक है। अब रीति हैज डिसाइडेड, तो डिसाइडेड है ही है, इसके बाद फिर से भर आएगा तो 2 होगा, 2 यार, और 2 के बाद ING नहीं लगता है, B3 नहीं हो सकता है, तो एयर 2 यार B1। इधर से चूज, इधर देखिए चूज ए वन वर्ड सब्जुएशन, मतलब चूज करना है, तो वन वर्ड सब्जुएशन है सेरेमनी, इसको छोड़ सकते हैं आप, देख लेंगे हम बाद में अगले वीडियो में डालेंगे। चूज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ ब्लू वंस ऑन ट्रम्प्ड, तो इसका मतलब होता है टू प्रेज वन सेल्फ, मतलब किसी प्रशंसा करना वगैरह, ठीक है, तो सी ऑप्शन। द टू फ्रेंड्स हैड ए हर जगह टॉक आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, होल्ड वुड इन, इसको आप लोग बताएंगे कमेंट में, आपके लिए हम इसको छोड़ देते हैं। चूज द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ ह्यूमिलिटी, तो ह्यूमिलिटी मतलब होता है एंटोनिम्स पूछा है ना, तो ह्यूमिलिटी का मतलब हो जाता है विनम्रता, तो ये प्राइड हो जाएगा घमंड और क्या,
ये नहीं, डिग्निटी नहीं होगा, डिग्निटी माने होता है सम्मान। यहाँ पे देख सकते हैं चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ रिलीज, तो इसको हो जाएगा एंजॉय, इंजॉय मतलब इंजॉय, सिनोनिम पूछ रहा है तो रिलीज का मतलब होता है खुश या आनंद, तो इंजॉय में मार सकते हैं आप। अभी देखिएगा एक मिनट, चूज द करेक्ट सिनोनिम एंटोनिम्स ऑफ स्कॉर्न, तो इसका हो जाएगा एडमायरेशन, प्रशंसा। इट इज इम्पॉसिबल टू डू दिस, तो इसको बना सकते हैं दिस इज इम्पॉसिबल टू बी डन, टू है तो बी वाला ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं। कॉल पैसिव बनाना था, कॉल द विटनेस द जज सेड, तो द जज कमांडेड टू कॉल द विटनेस, तो ऑप्शन ए सही होगा इसका। द डॉक्टर एडवाइज्ड हिम टू रेस्ट फॉर ए फ्यू डेज, ए थ्रू सर्च ऑफ द एयरक्राफ्ट वाज कैरिड, आउट मार सकते हैं, इसका मतलब होता है ले जाना, सर्च के बाद एयरक्राफ्ट को एयरपोर्ट पर ले जाया गया, तो ये लगा, ऑफ भी लगा सकता है, ऑफ मतलब ले जाना होता है। एज सी बिकम टायर्ड, मैं इसको बहुत सारे लोग छोड़ दिए हैं, देखे ये भी बनाए हुए नहीं, दो को मार लिया, लगता है छोड़े हैं, बनाए नहीं है। एज सी बिकेम टायर्ड एरर बिगेन टू क्रीप, खाली जगह हर बार आपको ना यहाँ पे हम आपके लिए छोड़ देते हैं, कमेंट में इसका जवाब दीजिएगा। चूज ए वन वर्ड सब्जुएशन, वन वर्ड सब्जुएशन वाला को हम अभी छोड़ लेते हैं क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन बनाना है। यू नीड टू बाई, जो छोड़ रहे हैं उसको हम बाद में बताएंगे। टू बाई ए रेफ्रिजरेटर आप लगा सकते हो, या तो द रेफ्रिजरेटर, क्योंकि कोई आविष्कार कोई ऐसा चीज़ जिसको आविष्कार किया गया है, तो लेकिन यहाँ पे खरीदने की बात हो रही है तो ए लगाएंगे, ए रेफ्रिजरेटर, ठीक है। बिसा ए प्राइड ऑफ लायन, देखिए शेरों के झुंड को प्राइड ऑफ लायन बोला जाता है, तो सी हो जाएगा। चूज द ओड वन आउट, तो ओड चुनना है जो इसमें सबसे अलग है, तो देखिए वीट मतलब होता है गेहूं, पड्डी मतलब होता है धान, बेडली मतलब होता है जौ, तो मस्टर्ड मतलब होता है सरसों, तो ये जो तीनों है अनाज है, ये जो है तेलहन है, तो डी हो जाएगा। इसको देख सकते हैं आई लाइक द बुक, तो डैट बी में मार सकते हैं, हैव इंटरेस्टेड स्टोरीज, तो बुक की सब इसके लिए डैट से जुटेगा सेंटेंस। फिर आई हैव नो ऑब्जेक्शन, सी मार दीजिए। यू मस्ट नॉट क्रॉस द रोड व्हेन द ट्रैफिक लाइट इज रेड, कह रहा है कि तुम्हें ना रोड क्रॉस नहीं करना चाहिए जब रेड लाइट जल रहा हो, तो सी सही है। सी नीड्स सम न्यू क्लॉथ्स, तो आपको देखिए एस लगल है तो आपको बताते हैं बार बार, डज नॉट वाला ले लीजिए, तो डी ऑप्शन सही है, बी मार ले गलत है। द सिनोनिम्स ऑफ मार्वेलस, तो मार्वेलस का मतलब होता है शानदार, तो आप एट्रैक्टिव मार सकते हैं। और देखते हैं द एंटोनिम ऑफ फिक्स, तो फिक्स के मतलब आप जानते हैं तय, तो यहाँ पे कंफर्म है, कंफर्म के मतलब भी तय। एंटोनिम पूछ रहा है, सॉरी, ये तय है, तो अनडिसाइडेड में मार दीजिए, अनडिसाइडेड, फिक्स मतलब तय, तो अनडिसाइडेड मतलब तय नहीं। द सिनोनिम ऑफ हॉर्ड, तो हॉर्ड का मतलब यहाँ पे सिनोनिम पूछा है जमा करना, तो स्टोर हो जाएगा, सी ऑप्शन। मॉइस्चर मतलब ड्राई, देखते हैं जो जाड़े में मॉइस्चर आ जाता है चेहरे पे, तो ड्राइनेस हो जाएगा। सुमित आस्क्ड हर इफ शी वाज इल, तो बाज है तो क्वेश्चन में इज एम आर होना चाहिए, और यहाँ पे आस्क्ड लिखा हुआ है तो क्वेश्चन मार्क वाला होना चाहिए, तो आर, तो सी ऑप्शन इसका सही होगा। तो ये 60 को हम लोग ग्रामर वाला भी देख रहे थे, अभी अगले वीडियो में इसको भी हम सॉल्व करके आपको देते हैं।